नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एड्यूटैप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दिवांशु गुप्ता। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर 18 दिसंबर 2021। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर करवाने में, ठीक है। बट उसके अलावा जो एक बहुत ही मेजर आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा आपकी, वो होगा ये करंट अफेयर्स। कैसे आपको अवेयरनेस रहेगी आपके आसपास की सोसाइटी की, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, इंटरनेशनल हैपनिंग्स के बारे में आपको पता होगा, जिससे कि आप नॉलेजेबल बनेंगे, ठीक है। तो इवन तो हमारा टारगेट है प्रीलिम्स में 120 मार्क्स अचीव करने का, राइट। तो 120 में से अराउंड हम मिनिमम इतना टारगेट लेके चलेंगे कि जो 20 क्वेश्चंस हैं हमारे करंट अफेयर्स के, उसमें से 16 हमारे मिनिमम ठीक हों, राइट। और ये हम कैसे अचीव कर पाएंगे? ये हम अचीव कर पाएंगे डेली करंट अफेयर्स को पढ़कर, उनको रिवाइज कर। तो हमारा इस वीडियो का भी एम रहेगा कि हम एक एग्जामिनेशन बेस्ड मार्किंग स्कीम के साथ +2 फॉर राइट आंसर एंड -0.66 फॉर रॉन्ग आंसर के साथ आज के सेशन को हम एक क्विज की तरह अटेम्प्ट करेंगे, राइट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स अप is from our previous videos homework question, which was which of the following countries was recently impacted by typhoon Rai। तो हमने देखा है कि टाइफून्स के ऊपर जो भी नाम होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो ऑप्शंस हैं आपके इंडोनेशिया, फिलीपींस, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो टाइफून राय जो है वो कौन सी कंट्री में आया है? द राइट आंसर इज फिलीपींस, ठीक है। तो थोड़ा डिस्कस करते हैं। टाइफून राय वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म रहा है इन द डिजास्टर प्रोन आर्कपेलागो, राइट। तो ये हम अभी डिस्कस करते हैं क्या होता है। कंट्री का नाम याद रखेंगे फिलीपींस, उसका जो आइलैंड है सारगाओ, उसके ऊपर ये टाइफून आया, राइट। तो ये याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके बाद जो हमें पॉइंट्स याद रखने हैं, 195 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी इस टाइफून की, और आर्कपेलागो एक होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो आप कहीं पे भी ये वर्ड, ये टर्म याद सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो उसका मतलब है एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, राइट। उसी के साथ साथ एक लोकल नेम दिया हुआ टाइफून को वहां के लोकलाइट्स ने, जिसका नाम है ऑडेट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों +2 फॉर एवरी राइट आंसर एंड -0.66 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रिसेंटली इन न्यूज, एशियाज लार्जेस्ट नेचुरल आइस स्केटिंग रिंक इज इन विच ऑफ द सिटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो जो एशिया का लार्जेस्ट नेचुरल आइस स्केटिंग रिंग है वो इनमें से कौन सी सिटीज में है? काजा, शिमला, मंडलियोंग या सिंगापुर। तो मैं उम्मीद करता हूं ये तो आप जानते ही हैं कि जो सही आंसर है वो है शिमला। तो शिमला का जो एशिया का लार्जेस्ट हमारा नेचुरल आइस स्केटिंग रिंक है, यहाँ पे नेचुरल वर्ड को बहुत ध्यान से याद रखेंगे हम, वो शिमला में है और वो ओपन हो गया है। इसको याद करने का इसी तरीका क्या है, इसकी जो फील्ड का जो हमारा एरिया है दैट इज इक्वल टू 5 टेनिस कोर्ट्स, ठीक है। तो हमने याद कीजिए, ये हमने न्यूज पढ़ी थी कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है पास में एक मॉल रोड की, जिस वजह से 10% इसका एरिया इस साल कम रहेगा, राइट। तो जैसे ही टेम्परेचर सही हुआ, हमारा नेचुरल आइस स्केटिंग रिंक ओपन हो गया है। इसका यूजुअल एरिया इज ऑफ 5 टेनिस कोर्ट्स, बट रिसेंटली ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन इन द नियर बाय एरिया, द एरिया हैज बीन डिक्रीज्ड बाय 10%, राइट। क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं? एशिया का लार्जेस्ट नेचुरल आइस स्केटिंग रिंक शिमला में है और वो ओपन हो गया है, राइट। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 2, गिरी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो गिरी रिवर ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में से ओरिजिनेट करती है, राइट। ऑप्शंस हैं कुल्लू, मंडी, शिमला या फिर नन ऑफ दी अबव। अगेन द राइट आंसर फॉर दिस इज शिमला। तो शिमला से जो गिरी रिवर निकलती है उसके बारे में ये न्यूज है कि रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल गया है, राइट। और किसके अंडर ये अप्रूवल मिला है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राइट। तो अगेन दोनों चीजें ही बहुत जरूरी हो जाती हैं हमारे लिए याद करना। हिमाचल स्पेसिफिकली हमें याद करना पड़ेगा रेणुका जी डैम के बारे में, गिरी रिवर के बारे में। तो जो गिरी रिवर है वो एक ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की, राइट। तो ओरिजिनेट ये करता है शिमला से, बट ये फ्लो करती है मेजरली सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। वो जो रेणुका जी डैम है वो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर 2019 में ये प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल गया था, राइट। एक 148 मीटर का हाई रॉकफिल डैम बनाया जाएगा जो कि 20 किलोमीटर लॉन्ग रिजर्वॉयर को बना देगा, राइट।
तो जो हमारी ये जो स्कीम है PMKSY ये 2015 में लॉन्च हुई थी, राइट। तो लॉन्चिंग ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी जो इंप्लीमेंटिंग मिनिस्ट्रीज हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज एंड रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों इन पॉइंट्स को याद रखिए, नोट्स बनाइए, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और अपकमिंग वीडियोस में आज होमवर्क क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो डेफिनेटली आपको इनको याद रखना है, नोट डाउन करके रिवाइज करते रहें इन पॉइंट्स को, राइट। तो चलने अगले न्यूज की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ सोलर प्रोब दैट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली टच द सरफेस ऑफ द सन। तो अभी रिसेंटली हमने सुना है कि नासा का एक सोलर प्रोब है जो कि सन के सरफेस को ऑफिशियली टच करके आया है। तो ऑप्शंस क्या हैं? द पार्कर सोलर प्रोब, द कोरोना सोलर प्रोब, द डिस्कवर सोलर प्रोब या नन ऑफ द अबव। ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ये ऐसे ही इसका नाम बोला जाता है, द डिस्कवर सोलर प्रोब, राइट। सो द राइट आंसर अगेन द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो जो सोलर प्रोब का नाम है वो है द पार्कर सोलर प्रोब। अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा न्यूज को इसको डिस्कस करते हैं। तो कोरोना क्या चीज है? इस न्यूज को आप जब भी पढ़ेंगे आप देखेंगे कि कोरोना वर्ड एक बहुत यूज हो रहा है। तो ये अगर सन है तो इसके बाहर का एक आउटर एटमॉस्फेयर होता है जो कि इसके प्लाज्मा को उससे बाहर नहीं जाने देता, ठीक है। तो उस सरफेस को हम कहते हैं कोरोना, तो उस सरफेस को हम कहते हैं कोरोना और ऑफिशियली उसी को हम सन का सरफेस मानते हैं, ठीक है। तो जो कोरोना को ऐसे टच किया इस प्रोब ने, तो हमने कहा कि वो सन के एटमॉस्फेयर के अंदर गया, सन के सरफेस को ऑफिशियली टच किया और उस सरफेस का नाम है कोरोना, राइट। तो उम्मीद कर रहा हूं समझ आया होगा ये कि जो द पार्कर सोलर प्रोब है उसने सन का सरफेस ऑफिशियली फॉर द फर्स्ट टाइम टच किया है। द एटमॉस्फेयर जो कि सन के अराउंड है, जो कि वहां की प्लाज्मा को एस्केप करने से रोकता है, उसको कोरोना कहते हैं, ठीक है। वहां का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन डिग्रीज फ़ारेनहाइट एस्टिमेट किया जाता है, राइट। एंड एक बहुत जरूरी बात कि जो ये डाटा है ये अप्रैल 2021 का है, राइट। बट वहां से जो अब सन इतनी दूर है तो वहां से जो सोलर प्रोब ने डाटा भेजा है वो साइंटिस्ट्स को रिसीव करने में, उसको यू कुड से रीड करने में इतना टाइम लगता है, राइट। तो बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है जो कि ये नासा ने अचीव किया, राइट। तो स्पेस एजेंसी का नाम, सोलर प्रोब का नाम, सन के सरफेस का नाम, ये सब याद रखना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो इन सब के आप नोट्स बना के रेडी रहिए। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ डैश बॉडी। The options are statutory body, extra constitutional body या फिर none of the above. So the right answer for question number 4 it is statutory body, right? तो अभी हम डिस्कस करते हैं न्यूज क्या है। न्यूज ये है कि Amazon suppressed the actual purpose of particulars of 2019 deal। तो हम कौन सी डील की बात कर रहे हैं? Amazon और फ्यूचर ग्रुप की डील। तो CCI ने इस डील को सस्पेंड कर दिया है, ठीक है। तो अब ये बहुत बड़ी न्यूज बन जाती है। तो इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? CCI के बारे में पढ़ना। CCI क्या है? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब इसके बारे में हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। द फर्स्ट एंड द मोस्ट बेसिक एंड द मोस्ट यू कुड से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो कि इससे पूछा जा सकता है कि वो किस टाइप की बॉडी है। सो द राइट आंसर इज स्टैट्यूटरी बॉडी, राइट। इट एक्ट एज ए कॉम्पिटिशन रेगुलेटर। अब देखिए कॉम्पिटिशन कहते हैं कि ये कंज्यूमर के लिए अच्छा है। अगर 2 से 3 लोग एक ही प्रोडक्ट को लेकर आएंगे तो वो कॉम्पीट करेंगे अपने कंज्यूमर को गेन करने के लिए, राइट। तो जो कॉम्पिटिशन कमीशन का काम है वो है कंज्यूमर वेलफेयर को देखना, ठीक है। कंज्यूमर वेलफेयर को देखना मतलब हम कंज्यूमर्स को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम यू कुड से कंपनीज लाइक, नाम नहीं लेना चाहूंगा बट जो भी बड़ी कंपनीज है जो भी कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर सकती हैं ड्यू टू देयर मार्केट डोमिनेंस, राइट। तो इसके बारे में एक चीज और, ये 2003 में स्टैब्लिश हुआ था, इवन दो जो एक्ट है वो 2002 में पास हो गया था, बट 2003 में ये एस्टैब्लिश हुआ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट। तो जो एक्ट का नाम है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, इट वाज ब्रॉट इन 2002 एंड द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2003, राइट। याद रखेंगे इस पॉइंट को। एक पॉइंट और एडिशनली अगर ऐड करना है तो कर सकते हैं कि एक मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट था 1969 का, राइट। इसको रिपील किया गया था
और उसको रिप्लेस कर दिया गया था कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 से, राइट। तो पढ़ना चाहेंगे इसके बारे में तो लिंक दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। द मेन पॉइंट्स आई हैव नोटेड डाउन फॉर यू आर फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली, राइट। तो चलें आज के होमवर्क क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली हु हैज बीन कन्फर्ड भूटान्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, इसका की नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैपलो, राइट। तो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दलाई लामा, सुब्रमण्यम जयशंकर या गीता गोपीनाथ। तो दीजिए इसका सही जवाब। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है बट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। रिसेंटली हु हैज बीन कन्फर्ड भूटान्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सिविलियन अवार्ड का नाम भी यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। तो आपने मुझे बताना है ये अवार्ड किसको मिला है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल में हमारी पीडीएफ मिल जाती है सेशन की। कोई भी अपडेट होता है चैनल का तो वो भी पीडीएफ, कोई भी अपडेट होता है चैनल का तो वो भी टेलीग्राम पे मिल जाता है। तो जरूर ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो हमें मेल भेज सकते हैं hello@edutap.co.in पर। तो बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, देवांशु गुप्ता, बाय।